न्यूज़ अलर्ट इंडिया। कौन इसमें डिफॉल्टर मिला और क्या? ये थाना नांगल क्षेत्र में एक जो गढ़ी गांव है और ताजपुर गांव के बीच में जो खेत में दो लोगों का डेड बॉडी मिला था, जिसमें प्रेमी युगल थे। एक उज्जवल नाम का लड़का और एक निशा नाम की लड़की, दोनों को डेड बॉडी खेत में पड़ा मिला था, जिसमें दोनों के सीने पे गन शॉट इंजरी था, फायर आर्म इंजरी था, जिसमें विजिबली दिख रहा था कि ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग भी थी, यानी किसी ने नज़दीक सटा के उनको गोली मारा है, ऐसे जो वहाँ पे प्राइमा फेसी दिख रहा था। लोगों ने उसको आत्महत्या की सूरत देने की कोशिश किया है, जो कि घटनास्थल से ही समझ में आ रहा था। घटनास्थल पर दो डेड बॉडी के अलावा एक कट्टा, दो कारतूस भी मिले थे और काली खोखा। तो तुरंत तत्काल एसओ नांगल के द्वारा मौके पर पहुंच के तमाम अधिकारियों को सूचना दिया गया। सब लोग अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचा और जो फील्ड यूनिट भी, फॉरेंसिक जो यूनिट है उसने भी मौके पर पहुंचा। क्राइम ब्रांच प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी सब लोग पहुंच गए थे, स्वाट प्रभारी। तो इसमें एक अलग से टीम गठित करके वर्कआउट करना शुरू किया है। लड़का जो मृतक उज्जवल है, उसके पिताजी के द्वारा तहरीर दिया गया है कि किसी ने इन दोनों को मार दिया है। उसी के तहत 302 आईपीसी के मुकदमा नांगल थाने में दर्ज हुआ। इसे चलते हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हैं। अब इतने दिन बाद एक बहुत बड़ी सफलता मिली है एसओ नांगल और स्वाट और क्राइम ब्रांच टीम को अच्छा से एक सफलता मिली है, जिसमें मृतिका निशा के पिताजी राजेश सन ऑफ दल सिंह, गांव ये गढ़ी के रहने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो इनके द्वारा ये भी कबूल किया गया है कि भाई उन्होंने ही स्वयं उनकी लड़की को और लड़की का प्रेमी को गोली मारा है। इट्स एन हॉनर किलिंग। तो उस दिन घटना के जो रात है 16/17, उस समय लड़की से मिलने उज्जवल अपने लड़की के घर आया है और दोनों जब घर पे थे, इनके घर वाले देख चुके थे, तो इसके चलते दोनों वहाँ से घर से भागे। तो घर वाले जाके राजेश को जगा दिया और राजेश भी पीछे पीछे भागे। और लड़का जब मिलने आया था लड़की से, उसके अपने सुरक्षार्थ एक कट्टा, दो कारतूस भी लेके आया था। जो कट्टा और कारतूस वहाँ पे मिला है, ऐसे इनका कहना है। उसको लेके ये भी पीछे पीछे भागा और लड़की को अपने साथ वापस आने को कहा। इसे लड़की ने मना किया है, तो उसी समय गुस्से में लड़की को उन्होंने गोली मारा है। तो लड़की को गोली लगा, गिर पड़ी, तो लड़के ने भी कहा मुझे भी मार दो। तो इसने लड़के को भी मारा और वहाँ से वापस घर आया, किसी को कुछ नहीं बताया और सो गया। तो ये घटनाक्रम है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, हमारे जो टीम ने इसको वर्कआउट किया है, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा इंसिडेंट था और कोई सबूत नहीं था। तो इसको चलते मैं एसओ नांगल और इनके सहयोग में जो लगे एसओजी क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम को भी 25,000 के इनाम में दे रहे हैं। सर बिल्कुल, जब लग रहा था कि ये सुसाइड होगा, एक ने मार के दूसरे ने सुसाइड कर लिया होगा, ऐसे में पुलिस को क्या वो सुराग हाथ लगा जिससे लगा कि नहीं और ऑनर के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें थी, जिसमें स्पॉट पे कोई भी आत्महत्या जो करने वाले, जो अपने दिल पे इतने नज़दीक से मारेगा, उसका एंगल बनता है। मतलब कोई भी सीधा 90 डिग्री में रख के यूँ नहीं मार सकता है, उसका एंगल बनता है, वो एंगल नहीं था। दूसरा, लड़के का आदत दाहिने हाथ का है, राइट हैंडर था, जो कि लेफ्ट हैंड के पास कट्टा मिला, ऐसे लग रहा था। फिर चप्पल, या तो जब आत्महत्या करता कोई चप्पल उतार के नहीं आत्महत्या करता है। जब खेत में खड़े हैं दोनों के, इनका चप्पल ऐसे लग रहा था किसी ने उतार के कहीं रखा है। इस तरह से और भी तमाम। कहाँ छिपे हुए थे सर? कहाँ से ये बरामद? कौन? नहीं, ये अपने घर में रह रहा था, क्योंकि इसका ये अंदाज़ा ये हो गया कि अब पुलिस ने इसको आत्महत्या मान लिया। और पुलिस ने भी थोड़ा सा यही दिखाया कि भाई हमने आत्महत्या मान लिया। तो सर इसमें मोबाइल वगैरह जो थे उनका नहीं, मोबाइल से कोई मतलब नहीं, बल्कि ये जो इनके घर से लड़के की भी मोबाइल बरामद हुआ है, जो लड़की को दे रखा था और इससे आपस में बात चल रही थी। एक मोबाइल भी बरामद हुआ है और अन्य जो कुछ सामान भी बरामद हुआ है।
तो इस संबंध में आगे और हम लोग रिमांड में लेके भी पूछताछ करेंगे, मटेरियल एविडेंस और गैदर करेंगे। बाकी कुल मिला के आत्महत्या नहीं था, हॉनर किलिंग था। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।